बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों, आज क्लास 9th केमिस्ट्री सिंध बोर्ड जो पिछले साल हमारी नई बुक आई थी उसके मुताबिक एक टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ। बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। ठीक है। अच्छा, ये बात तो हम सब जानते हैं ना कि इंडस्ट्री में कोई भी रिएक्शन प्लांट में कराने से पहले उसको कॉपी पे लिखा जाता है। क्या मतलब सर? मतलब बड़ा आसान सा है भाई। देखो ना, इंडस्ट्रीज में जो बड़ी बड़ी मशीन्स होती है ना, जिनमें सारे काम हो रहे होते हैं, प्रोडक्ट्स बन रहे होते हैं, चीजें बन रही होती हैं, वो बड़ी बड़ी मशीन प्लांट्स कहलाती हैं। जाहिर है उनमें कोई भी काम डायरेक्ट फौरन पहली बार उसमें नहीं किया जा सकता, क्योंकि हो सकता है कुछ गड़बड़ हो जाए, कुछ गलती हो जाए तो पूरे प्लांट का नुकसान होगा, पूरा प्लांट तबाह बर्बाद हो जाएगा, खराब होने का खतरा होता है। तो इसलिए पहले कॉपी में रिएक्शन करवाते हैं। जस्ट सपोज कि ना, मुझे किसी ने कहा कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाना है। भाई, मैं एक कंपनी का मैनेजर हूँ, एक इंडस्ट्री का मैनेजर हूँ। मेरे पास दूसरी जगह से कस्टमर कॉल करके बोलता है कि हमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड चाहिए, आप उसको बना के रख लीजिए, हम कल आपसे डिलीवरी ले लेंगे। मैंने कहा ठीक है, क्योंकि मैं एक केमिस्ट था, मैं जानता था हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला होता है HCl। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के फॉर्मूले के मुताबिक HCl को बनाने के लिए दो चीजें दरकार हैं, एक है हाइड्रोजन और दूसरा है क्लोरीन। तो मैंने कहा कम अज कम भी अगर मैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाऊं तो कितनी कितनी मिकदार हाइड्रोजन और क्लोरीन की डालनी पड़ेगी, तो कितना प्रोडक्ट यानी कितना हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनेगा, यानी कम अज कम कितना होगा, कितना रिएक्टेंट चाहिए होगा, कितना प्रोडक्ट बनेगा। अब जाहिर है ये काम में करने के लिए डायरेक्ट प्लांट में तो चीजों को मिक्स करवा नहीं सकता। ऐसा तो मैं कर ही नहीं सकता ना कि मैं डायरेक्ट प्लांट के अंदर जो बड़ी बड़ी मशीन है, जो कि बहुत महंगी मशीनरी है, वहां डायरेक्ट जाके हाइड्रोजन और क्लोरीन को रिएक्शन करवा दूं। मतलब जो काम पहली बार करना है वो बड़े पैमाने पर अचानक से नहीं कर सकता। यानी किसी को, मैं अगर मिसाल के तौर पे आ, मेहमान अपने घर बुलाता हूँ तो मैं उसको खुद बिरयानी बना के नहीं खिलाऊंगा, क्योंकि मुझे बनानी नहीं आती है। मैं अपने घर में उनसे बिरयानी बनवाऊंगा जो एक्सपर्ट हैं, मेरी वाइफ है, उनसे बनवाऊंगा या अपनी वालदा से रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई आप बना दें। मैं तो जब भी बनाऊंगा पहले ट्राई करूंगा, प्रैक्टिस करूंगा घर पे खुद ही से। बाद में जब कॉन्फिडेंट हो जाएगा, सीख जाऊंगा, फिर बड़े बड़े पैमाने पे काम करूंगा, मेहमानों को भी खिलाऊंगा। इसी तरह प्लांट में काम कराने से पहले मैं उसको कॉपी में यानी लैब में रिएक्शन करके देखूंगा, छोटे पैमाने पे, बीकर में, कॉनिकल फ्लास्क में, टेस्ट ट्यूब में। ये कामयाब हो भी रहा है कि नहीं, कामयाब हो गया तो प्लांट में कर लूंगा उसी तरीके से रिएक्शन। जहां मैंने छोटे पैमाने पे किया है, स्मॉल स्केल पे किया है, वही काम बड़े पैमाने पे कर दूंगा। बस फर्क ये होगा कि अगर कोई नुकसान हो जाता है तो प्लांट खराब होने से बेहतर है छोटी छोटी टेस्ट ट्यूब या बीकर खराब हो जाए, वो इतना कोई मसला नहीं है। लेकिन बीकर और टेस्ट ट्यूब में रिएक्शन कराने से पहले ना, उस रिएक्शन को एक केमिकल इक्वेशन की शक्ल में कॉपी पे लिख के उसको बैलेंस करवाऊंगा। बैलेंस कैसे करते हैं वो आज सीखना है। क्यों बैलेंस करना जरूरी है? देखो ना, तराजू में एक तरफ सेब रखा हुआ है, एक तरफ पत्थर रखा हुआ है 1 किलो का। जब तक दोनों बैलेंस नहीं होंगे तब तक मैं सेब वहां से उठाऊंगा नहीं, है ना। तराजू के दोनों पलड़े बैलेंस हो जाएंगे, इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे, तो मैं उठा लूंगा सेब। वो बैलेंस होने का मतलब सुकून में आ गई जिंदगी। इसी तरह ये तराजू के दो पलड़े हैं। एरो के उल्टे हाथ वाला तराजू रिएक्टेंट कहलाता है, एरो के सीधे हाथ वाला तराजू प्रोडक्ट कहलाता है। मतलब रिएक्टेंट का मतलब वो चीजें जो आपस में मिलती हैं, रिएक्ट करती हैं, और उनके मिलने से जो बनता है, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट। तो एरो के उल्टे हाथ पे हमेशा रिएक्टेंट्स होते हैं, सीधे हाथ पे हमेशा प्रोडक्ट होते हैं। इनको बैलेंस करना, तवाज़ुन इनमें अख्तियार करना जरूरी है, ताकि मुझे पता चले कितना रिएक्टेंट चाहिए, कितना प्रोडक्ट बनाने के लिए। जब कॉपी पे ये बात मैं कर लूंगा, देख लूंगा हाँ भाई पक्की होगी, कॉपी में कोई मसला है ही नहीं ना, गलती होगी काट के दोबारा सही कर लूंगा। फिर उसको मैं लैब में छोटे पैमाने पर रिएक्शन करवाऊंगा, फिर जाके बड़े पैमाने पर करवाऊंगा। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन को लैब में भी करवाने से पहले कॉपी में इक्वेशन की शक्ल दी जाती है। इक्वेशन बनाना हर केमिस्ट को आता है, तुम भी सीख जाओगे। फिलहाल तुम इक्वेशन बनाना नहीं सीख रहे, इक्वेशन दी गई होगी उसको बैलेंस करना सीख रहे हो। तो कैसे बैलेंस करना रिएक्टेंट प्रोडक्ट को? बेशक तुम्हें ये इक्वेशन बैलेंस करने आती हो, बड़ा आसान होगा बैलेंस करना। इस इक्वेशन को बैलेंस कराने का मकसद इस वक्त ये नहीं है कि इसको बैलेंस करा दो, इसका मकसद ये है कि तुम्हें बैलेंस करने का तरीका आ जाए। क्या तरीका है? सुनना तरीका और से। सबसे पहले एरो को पकड़ेंगे, उल्टे हाथ पे जाएंगे, ठीक है। एरो के उल्टे हाथ पे जो आइटम सबसे पहले दिखे उसको सबसे पहले लिख दो। सबसे पहले कौन दिख रहा है? एच। लिख दिया सर। जो आइटम एरो के उल्टे हाथ में मिले, इसी आइटम को एरो के सीधे हाथ पे ढूंढो। सर ये रहा सर, मिल गया मिल गया। लिख दिया सर एच, ठीक है, सही है, बहुत जबरदस्त। अच्छा जी, अब उल्टे हाथ पे एच कितना है? 2 है सर। सीधे हाथ पे एच कितना है? 1। बड़ा अफसोस हुआ, तराजू के दोनों पलड़े बैलेंस नहीं है। एक तरफ हाइड्रोजन 2 है, एक तरफ 1 है। बैलेंस करेंगे इंशाल्लाह। चलिए आइए, एरो के उल्टे हाथ पे एच के बाद कौन है? Cl। सीधे हाथ पे भी रहा Cl। उल्टे हाथ पे Cl कितना है? 2। सीधे हाथ पे कितना है? 1। बड़ा अफसोस हुआ, बैलेंस नहीं।
तो अब मुझे बताओ भाई एक क्या काम करें। हाँ एक चीज याद रखना, बैलेंस करने के लिए सिर्फ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ना प्लस ना माइनस ना डिवाइड, कुछ नहीं कर सकते। उल्टे हाथ पे दो एच, सीधे हाथ पे एक एच, एक को दो बनाने कैसे मल्टीप्लाई करूं सर, टू से मल्टीप्लाई करते हैं। हाँ तुमने बोला एच को बैलेंस करने के लिए टू से मल्टीप्लाई कर दें, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। ये मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे, ठीक है। ये जो नीचे काम कर रहा हूँ ना, ये पेंसिल वर्क है, रफ वर्क। चेकर को मतलब इससे तुमने यहाँ क्या नंबर लगाया, ठीक है। नंबर लगा दिया, अब चेकिंग करते हैं। और से देखना सर, आपने बताया था एच को बैलेंस करने के लिए एच को टू से मल्टीप्लाई करना है, ये सीएल क्यों मल्टीप्लाई हो रहा है, एक ही कंपाउंड में है ना, ये दोनों आइटम एक ही कंपाउंड में। जो काम एक आइटम के साथ होगा वही काम अगले आइटम के साथ होगा, मतलब दोनों एक ही खानदान के। जो काम खानदान में एक शख्स के साथ होता है वही काम अगले शख्स के साथ होता है। खानदान में घर में एक कोई खुश होता है, अगले सारे खुश हो जाते हैं। एक गम में आता है, अगले सारे गम में आ जाते हैं। तो अब देखो एच क्या कह रहा है। एच कह रहा है मेरे साथ बड़ा सा टू लिखा हुआ है और यहाँ नीचे छोटा सा वन। वेरी गुड, एच की बात को यहाँ लिख देते हैं। एच कह रहा है मेरे साथ छोटा सा टू लिखा हुआ है, बड़ा सा टू लिखा हुआ है और छोटा सा वन। इनके दरमियान कोई साइन नहीं, इसका मतलब मल्टीप्लाई लगेगा। टू वन जा टू, सही है सर। एरो के सीधे हाथ पे दो हाइड्रोजन, उल्टे हाथ पे दो हाइड्रोजन। हाइड्रोजन तो बराबर हो गए, देखो सीएल भी कुछ कह रहा है। अब तुम्हें आवाज आएगी इंशाल्लाह। सीएल कह रहा है मेरे साथ बड़ा सा टू है और नीचे छोटा सा वन। आइए लिख देते प्यारे बच्चों। सीएल कह रहा है मेरे साथ बड़ा सा टू छोटा सा वन, बीच में लगेगा मल्टीप्लाई, टू वन जा टू, ठीक है। तो एरो के उल्टे सीधे हाथ पे दोनों एच दोनों सीएल बराबर, इक्वेशन बैलेंस। तो उम्मीद है मुझे प्यारे बच्चों तुमको बात समझ में आई होगी इंशाल्लाह। दूसरी इक्वेशन देखते हैं, बड़ी मजेदार। मुझे तो कुछ नहीं पता है, एक बात मैं प्यारी से जानता हूँ कि इक्वेशन बैलेंस करने के लिए एरो को पकड़ेंगे, उल्टे हाथ पे जाएंगे। उल्टे हाथ पे सबसे पहले कौन है, कार्बन। जो उल्टे हाथ पे दिखे उसको सीधे हाथ पे भी लिख दिया सब। उल्टे हाथ पे एक कार्बन, सीधे हाथ पे भी एक कार्बन। उल्टे हाथ पे कार्बन के बाद कौन है, हाइड्रोजन। यहाँ भी हाइड्रोजन। उल्टे हाथ पे कितने हाइड्रोजन है, दो। सीधे हाथ पे कितने हैं, चार। ओहो बड़ा अफसोस हुआ, हाइड्रोजन अनबैलेंस है। सीधे हाथ पे चार है, उल्टे हाथ पे दो है। तो बताओ भाई, दो को चार बनाने के लिए क्या करोगे सर, टू से मल्टीप्लाई। तुमने कहा एच को बैलेंस करने के लिए टू से मल्टीप्लाई कर दें, कर दिया। ये एच कह रहा है मेरे साथ बड़ा सा भी टू है और छोटा सा भी टू है, यहाँ लिख देते हैं। एच कह रहा है मेरे साथ बड़ा सा भी टू छोटा सा भी टू, बीच में लगेगा मल्टीप्लाई, टू टू सा फोर। मुबारक हो। इस रिएक्शन में दो एटम्स थे, एक कार्बन दूसरा हाइड्रोजन, दोनों बैलेंस हो गए, इक्वेशन बैलेंस हो गई। तो प्यारे बच्चों बात समझ में आई, उम्मीद है समझ में आ रही होगी इंशाल्लाह। एक इक्वेशन और करते हैं। बाकी मैंने नोट्स में ना प्रैक्टिस शीट में तमाम इक्वेशंस लिख के दे दी, खाली उन्हीं की प्रैक्टिस करके चले जाओ, पेपर में इंशाल्लाह तुम्हारा इक्वेशन वाला काम, इक्वेशन वाला सवाल पूरा निकल जाएगा। तुम्हारे सामने एक इक्वेशन और आ गई, बैलेंस करना है। मैं बहुत प्यारी सी बात जानता हूँ, बैलेंस करने के लिए सबसे पहले एरो को पकड़ेंगे, पकड़ लिया। उल्टे हाथ पे जाएंगे, उल्टे हाथ पे सबसे पहले कौन है, एच। यही एच, सीधे हाथ पे ये रहा सर। उल्टे हाथ पे कितना एच है, दो। सीधे हाथ पे भी कितना है, दो। एच बैलेंस, ठीक है सर। अब एरो के उल्टे हाथ पे एच के बाद कौन है, ओ। यही हो सीधे हाथ पे। उल्टे हाथ पे कितना ऑक्सीजन है सर, दो है, और सीधे हाथ पे एक। ओहो बड़ा अफसोस हुआ, ऑक्सीजन अनबैलेंस है। उल्टे हाथ पे दो है, सीधे हाथ पे एक है। एक को दो बनाना है, कैसे मल्टीप्लाई करूं, टू से। तो तुमने कहा ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए टू से मल्टीप्लाई कर दे, मैंने कर दिया, ठीक है सर। सर आप तो कह रहे थे खाली ओ को बैलेंस करने के लिए ओ को टू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये एच क्यों हो रहा है, बताई थी ना, एक ही घर के लोग हैं। जो काम एक एटम के साथ होगा वही काम अगले एटम के साथ होगा, मतलब एक ही कंपाउंड का हिस्सा है। फिलहाल मैं ओ की बात कर रहा हूँ। तो ये ऑक्सीजन कह रहा है मेरे साथ बड़ा सा टू और यहाँ नीचे छोटा सा वन लिखा हुआ है, ठीक है। जो कह रहा है उसको यहाँ पे लिख देते हैं। ऑक्सीजन कह रहा है मेरे साथ बड़ा सा टू छोटा सा वन, बीच में लगेगा मल्टीप्लाई, टू टू जा और टू वन जा टू। तो प्यारे बच्चों उल्टे हाथ पे दो ऑक्सीजन, सीधे हाथ पे भी दो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया। आइए जरा एच को चेक करते हैं। एच भी चिल्ला रहा है, क्या कह रहा है सर, ये देखिए। एच कह रहा है मेरे साथ यहाँ बड़ा सा टू है और नीचे छोटा सा भी टू है। एच कह रहा है बड़ा सा भी टू छोटा सा भी टू, बीच में लगेगा मल्टीप्लाई, टू टू जा फोर। तो प्यारे बच्चों एरो के सीधे हाथ पे चार ऑक्सीजन, चार हाइड्रोजन। उल्टे हाथ पे कितने हैं, दो। दो को चार बनाना है, किससे मल्टीप्लाई करो सर, टू से। कर दिया मल्टीप्लाई। तुमने कहा हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए टू से मल्टीप्लाई करना है, मैंने कर दिया, ठीक है सर। अब ये हाइड्रोजन क्या कह रहा है, ये कह रहा है मेरे साथ बड़ा सा भी टू और छोटा सा भी टू है, लिख देते हैं। बड़ा सा टू छोटा सा टू, बीच में लगेगा मल्टीप्लाई, टू टू जा फोर, 12 को। इस इक्वेशन में दो तरह के आइटम थे, एक हाइड्रोजन वो भी बैलेंस हो गया, दूसरा ऑक्सीजन वो भी बैलेंस हो गया, इक्वेशन बैलेंस हो गई, 12 को, ठीक है सर। यहाँ तक तो बात समझ में आ गई, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आगे देखते हैं, आइए। एक इक्वेशन और आ गई भाई, बैलेंस करना है, प्यारी सी बात याद रखो। एरो के उल्टे हाथ पे जाओ, सबसे पहले कौन है, एन। लिख दिया सर। सीधे हाथ पे भी एन। उल्टे हाथ पे कितना एन है सर, दो। सीधे हाथ पे कितना एन है, एक। बड़ी अफसोस की बात है, परेशानी तो तकलीफ हो गई, एन तो अनबैलेंस है, चलिए कोई बात नहीं। एन के अलावा दूसरा आइटम देखते हैं। एरो के उल्टे हाथ पे एन के बाद कौन है, एच। यहाँ पे भी एच। उल्टे हाथ पे कितना एच है, दो। सीधे हाथ पे कितना है,
3, ओहो बड़ा अफसोस हुआ, एच बी बैलेंस। अब सुनो मेरी बात प्यारे बच्चों, गौर से सुनना। एरो के उल्टे हाथ पे 2 नाइट्रोजन, सीधे हाथ पे 1 नाइट्रोजन। बताओ एक को 2 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करूं? 2 से। तुमने कहा नाइट्रोजन को बैलेंस करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करें, मैंने कर दिया। ठीक है सर। अब ये नाइट्रोजन कह रहा है मेरे साथ बड़ा सा 2, और यहाँ नीचे छोटा सा 1 लिखा हुआ है, आइए लिख देते हैं। नाइट्रोजन कह रहा है मेरे साथ बड़ा सा 2, नीचे छोटा सा 1 लिखा हुआ है, बीच में लगेगा मल्टीप्लाई, 2 1 जा 2। ठीक है सर। उल्टे हाथ पे सीधे हाथ पे नाइट्रोजन बैलेंस हो गया। जरा एच को चेक करो, रो रहा है, क्यों रो रहा है आइए पूछते हैं। एच कह रहा है मेरे साथ बड़ा सा 2 है और नीचे छोटा सा 3। तो एच कह रहा है मेरे साथ बड़ा सा 2 है, नीचे छोटा सा 3 है, बीच में लगेगा मल्टीप्लाई, 2 3 जा 6। तो एरो के सीधे हाथ पे एच की तादाद कितनी हो गई सर? 6। उल्टे हाथ पे कितना है? 2। 2 को 6 बनाना है, किससे मल्टीप्लाई करूं? 3 से। तुमने कहा एच को बैलेंस करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना है, कर दिया। एच कह रहा है मेरे साथ बड़ा सा 3 है और नीचे छोटा सा 2 है। तो एच कह रहा है मेरे साथ बड़ा सा 3, नीचे छोटा सा 2, बीच में लगेगा मल्टीप्लाई, 3 2 जा 6। ठीक है। तो प्यारे बच्चों, इस इक्वेशन में जितने आइटम थे सारे के सारे बैलेंस हो गए, इक्वेशन बैलेंस हो गई। ये जो डब्बे में बंद करता हूँ ना मैं, ये पेंसिल से रफ वर्क किया जाता है, तो इसको पेंसिल से ही करना। चेकर तुम्हारे इसको चेक करेगा तुमने यहाँ पे क्या नंबर लिखा है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो मुझे उम्मीद है तुमको तक बात समझ में आई होगी। आगे देखते हैं इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह अकबर। तुम्हारे सामने एक टेबल बना हुआ है इवन ऑड नंबर्स का। मैं तुमसे कोई तारीफ, कोई डेफिनेशन नहीं पूछ रहा कि इवन नंबर की डेफिनेशन बताओ, ऑड नंबर की डेफिनेशन बताओ। बस इवन नंबर जो मैंने लिखे हैं तुम्हारे सामने सही लिखे हैं ना? हाँ सर यही नंबर इवन होते हैं, 2 4 6 8 10 12 14 16। और ऑड नंबर्स, हाँ सर ये भी सही लिखे हैं आपने, 1 3 5 7 9 11 13, ये सारे ऑड नंबर्स होते हैं। चलिए अब प्यारे से बच्चों एक क्वेश्चन को देखिए, गौर से देखिए। सबसे पहले एरो को पकड़ेंगे, उल्टे हाथ पे जाएंगे। उल्टे हाथ पे सबसे पहले कौन है? के। सीधे हाथ पे भी के। उल्टे हाथ में के कितना है? 1। सीधे हाथ में भी कितना है? 1। के तो बैलेंस है। ठीक है सर। एरो के उल्टे हाथ में के बाद कौन है? सीएल। सीधे हाथ में भी सीएल। उल्टे हाथ में सीएल कितना है? 1 है सर। सीधे हाथ में भी कितना है? 1। सीएल तो बैलेंस। ठीक है सर। एरो के उल्टे हाथ पे सीएल के बाद कौन है? ऑक्सीजन। सीधे हाथ पे भी ऑक्सीजन। उल्टे हाथ पे कितना ऑक्सीजन है सर? 3 है। सीधे हाथ पे कितना है? 2। हाँ, पोटेशियम और क्लोरीन ये तो फिलहाल बैलेंस है, ऑक्सीजन अनबैलेंस हुआ है। और मैं एक बात बताऊं, अगर किसी केमिकल रिएक्शन में कोई आइटम इस तरीके से अनबैलेंस हो कि एक इवन और दूसरा ऑड हो, दोबारा सुनना मेरी आवाज और मेरे इस रेड पॉइंटर को देखना। अगर किसी केमिकल रिएक्शन में कोई आइटम इस तरीके से अनबैलेंस हो कि एक इवन और दूसरा ऑड हो, तो ऑड को इवन बनाने की कोशिश करते हैं मल्टीप्लाई करके। क्या मतलब भाई? रूल याद रख लो यार, तुम्हें अगर रूल याद हो गए ना तो तुम एक ही इक्वेशन करके माहिर हो जाओगे। और रूल याद नहीं करोगे, रूल नहीं समझोगे, तो तुम 5 करोड़ इक्वेशन की प्रैक्टिस कर लो, फिर भी फायदा ही नहीं होगा कुछ। रूल क्या बताया मैंने, दोबारा सुनो, मेरी आवाज सुनना और इस राइट पॉइंटर को देखना। अगर किसी केमिकल रिएक्शन में कोई आइटम इस तरीके से अनबैलेंस है कि एक इवन और दूसरा ऑड है, तो मैं ऑड को मल्टीप्लाई करके इवन बनाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, ये बात तो हुई। अब किससे मल्टीप्लाई करना है आइए वो बारी बारी चेक करते हैं। क्या 3 को 1 से मल्टीप्लाई करने पे कोई फायदा होगा? नहीं सर। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करूं, हाँ सर 3 6 6 हो जाएगा। और 6 क्या है? इवन नंबर, यही तो काम करना है, ऑड को इवन बनाने की कोशिश करनी है। तो जब मैं 3 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ऑड इवन बन जाएगा। तो प्यारे बच्चों, तुमने कहा ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करें? 2 से। तो ऑक्सीजन यहाँ कहाँ है सर? ये रहा, मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। सर खाली ओ को 2 से मल्टीप्लाई करना था, बाकी क्यों हो गए? एक ही घर के हैं इसलिए। अब देखो ओ क्या कह रहा है। वो कह रहा है मेरे साथ बड़ा सा 2 लिखा हुआ है और छोटा सा 3 लिखा हुआ है। वो कह रहा है मेरे साथ बड़ा सा 2 छोटा सा 3, बीच में लगेगा मल्टीप्लाई, 2 3 जा 6। तो एरो के उल्टे हाथ पे ओ कितने हो गए? 6। सीधे हाथ पे कितने? 2। 2 को 6 बनाना है, किससे मल्टीप्लाई करो सर? 3 से। माशाअल्लाह, वो कह रहा है मेरे साथ बड़ा सा 3 छोटा सा 2 है। वो कह रहा है मेरे साथ बड़ा सा 3 छोटा सा 2, बीच में लगेगा मल्टीप्लाई, 3 2 जा 6। मुबारक हो, वो तो बैलेंस हो गया। अब बाकी सब रोने लगे। आइए चेक करते हैं बारी बारी सबको। के कह रहा है मेरे साथ बड़ा सा 2 है और नीचे छोटा सा 1 है। के कह रहा है मेरे साथ बड़ा सा 2, नीचे छोटा सा 1, बीच में लगेगा मल्टीप्लाई, 2 1 जा 2। ठीक है सर। अच्छा, यहाँ उल्टे हाथ पे के 2 है, सीधे हाथ पे कितना के? 1। 1 को 2 बनाना है, किससे मल्टीप्लाई? 2 से कर दिया सर। अब ये के कह रहा है मेरे साथ बड़ा सा 2 है और छोटा सा 1 है। के कह रहा है मेरे साथ बड़ा सा 2 छोटा सा 1, बीच में लगेगा मल्टीप्लाई, 2 1 जा 2। 12 को। के तो बैलेंस हो गया। सीएल रो रहा है, आइए बच्चों देखते हैं उल्टे हाथ पे सीएल क्या कह रहा है। सीएल कह रहा है मेरे साथ बड़ा सा 2 है और नीचे छोटा सा 1 है। सीएल कह रहा है मेरे साथ बड़ा सा 2, नीचे छोटा सा 1, बीच में लगेगा मल्टीप्लाई, 2 1 जा 2। आओ एरो के सीधे हाथ पे देखते हैं।
Cl कह रहा है मेरे साथ बड़ा सा 2 है और नीचे छोटा सा 1। Cl कह रहा है मेरे साथ बड़ा सा 2 छोटा सा 1, बीच में लगेगा मल्टीप्लाई, 2 1 जा 2। मुबारक हो, इस इक्वेशन में तीन तरह के आइटम्स थे, तीनों बैलेंस हो गए, इक्वेशन बैलेंस। तो प्यारे बच्चों उसूल समझ में आया कि अगर किसी केमिकल इक्वेशन में कोई एटम इस तरीके से अनबैलेंस हो कि एक इवन दूसरा ऑड हो, तो ऑड को इवन बनाने की कोशिश करना, कैसे? मल्टीप्लाई करके। आगे बढ़ते हैं। हाँ ये बड़ी जबरदस्त, देखना है इसको और से। एरो पकड़ लिया, उल्टे हाथ पे गए, सबसे पहले कौन है? एच। सीधे हाथ पे भी एच, उल्टे हाथ पे एच दो, सीधे हाथ पे एच दो, मुबारक हो, एच बैलेंस है। ठीक है सर। उल्टे हाथ पे ओ, ये रहा सर, सीधे हाथ पे भी ओ। उल्टे हाथ पे ओ कितने? दो, ओ दो है ना? और एरो के सीधे हाथ पे कुल मिला के कितने ऑक्सीजन है सर? एक ऑक्सीजन जमा दो ऑक्सीजन, तीन ऑक्सीजन, कुल मिला के तीन ऑक्सीजन है। ठीक है सर, तो ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। ठीक है सर, हाँ आपने रूल बताया था सर कि अगर किसी केमिकल इक्वेशन में कोई एटम इस तरीके से अनबैलेंस हो कि एक इवन दूसरा ऑड हो, तो ऑड को मल्टीप्लाई करके इवन बनाएंगे। एम आई राइट? यस सर। अब ओ को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें सर? वन से मल्टीप्लाई करें, कोई फायदा नहीं होगा। टू से मल्टीप्लाई करें, टू थ्री तो सिक्स हो जाएगा, सिक्स एक इवन नंबर है, तो तुमने कहा ओ को बैलेंस करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करूं? टू से। ठीक है सर, तो सीधे हाथ पे कौन से वाले ओ को मल्टीप्लाई करूं? टू से। तुमने तो ये कह दिया कि ओ को इवन बनाने के लिए, बैलेंस करने के लिए टू से मल्टीप्लाई करें, लेकिन किस ओ को करूं? हाँ, जब कभी कंफ्यूजन होने लगे ना कि किसको मल्टीप्लाई करना है, तो याद रखना उसको मल्टीप्लाई करना जिसके साथ उसके कोई भाई मौजूद हो, उसके खानदान वाला कोई मौजूद हो। अब जरा इस ओ से पूछो, क्या भाई तुम्हारे साथ तुम्हारे कोई खानदान वाला है? नहीं है सर, तो इसका मतलब इसको तो मल्टीप्लाई नहीं करना। मैंने इस ओ से पूछा, क्या तुम्हारे साथ तुम्हारे कोई खानदान वाला है? हाँ, इसके खानदान वाला एच मौजूद है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। इन सिंपल, कि जब कभी मल्टीप्लाई करने में परेशानी, तकलीफ, प्रॉब्लम हो रही हो ना कि किसको मल्टीप्लाई करें, तो उसको मल्टीप्लाई करो जो अपने खानदान वाले के साथ हो। ठीक है, और सारे ही ऐसे हैं कि सारे के सारे खानदान के साथ हैं, तो फिर सबको मल्टीप्लाई कर दो। वरना फिर सिर्फ उसको करो जो खानदान वाले के साथ है, जो खानदान वाले के साथ होगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे। अगर एक ही खानदान वाले के साथ है तो एक को करेंगे, और सारे खानदान वाले के साथ हो तो सबको करेंगे मल्टीप्लाई। मिसाल के तौर पे ये वाला ओ एच के साथ है, तो खाली इस ओ को टू से मल्टीप्लाई करूंगा, यानी यहाँ पे टू लगा दूंगा। अगर ये ओ भी किसी के साथ होता ना, तो इसको भी मल्टीप्लाई कर देता मैं। समझ आई? तो किसी के साथ जब प्रॉब्लम हो रही हो, किसको मल्टीप्लाई करना, तो चेक कर लो अपने खानदान वाला उसका कोई है कि नहीं, होगा तो उसको मल्टीप्लाई करके। अब यहाँ पे ओ के खानदान वाला एच मौजूद है, टू से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, तो प्यारे बच्चों अब जरा देखते हैं ओ की कुल तादाद एरो के सीधे हाथ पे कितनी हो गई। ये वाला ओ क्या कह रहा है? मेरे पास बड़ा सा टू और नीचे छोटा सा वन है। आइए चेक करते हैं। वो कह रहा है मेरे पास बड़ा सा टू, नीचे छोटा सा वन, बीच में लगेगा मल्टीप्लाई, टू वन जा टू। ये वाला ऑक्सीजन तो दो है, ये भी कितने? दो। तो अब मुझे प्यारे बच्चों एक बात बताओ, इस एरो के सीधे हाथ पे कुल मिला के ऑक्सीजन की तादाद कितनी हुई? दो जमा दो, चार। ओ की असल तादाद चार हो गई। ठीक है सर, तो बच्चों याद रखो, जब कभी मल्टीप्लाई कराने में परेशानी हो रही हो, किसको मल्टीप्लाई कराएं, तो याद रखना खानदान वाले को मल्टीप्लाई कराएं जो अपने खानदान वाले के साथ हो। और दोनों ही अगर, या सारे ही अगर खानदान वाले हैं, तो सारों को मल्टीप्लाई कर दो। अब मल्टीप्लाई करके चेक ऊपर करो, जैसे मैंने यहाँ चेक कर लिया, फाइनल तादाद नीचे लिख दो। मैंने लिख दी। ठीक है, तो मुझे बताओ बच्चों, ओ की असल तादाद कितनी है? फोर। सीधे हाथ पे, उल्टे हाथ पे कितना है? दो। दो को फोर बनाना है, टू को फोर बनाना है, किससे मल्टीप्लाई करूं? टू से। कर दिया सर। अभी ऑक्सीजन कह रहा है मेरे साथ बड़ा सा टू और नीचे छोटा सा भी टू है। ओ कह रहा है मेरे साथ बड़ा सा टू छोटा सा टू, बीच में लगेगा मल्टीप्लाई, टू टू जा फोर। डन सर, ओ तो बैलेंस हो गया। चेक करो एच भी हो गया होगा। सर ये एच कह रहा है मेरे साथ बड़ा सा टू है छोटा सा टू है, एच कह रहा है मेरे साथ बड़ा सा टू छोटा सा टू, बीच में लगेगा मल्टीप्लाई, टू टू जा फोर। ठीक है सर, ये वाला एच भी यही कह रहा है, मेरे साथ बड़ा सा भी टू छोटा सा भी टू, बड़ा सा टू छोटा सा टू, बीच में लगेगा मल्टीप्लाई, टू टू द फोर, इक्वेशन इज बैलेंस। तो प्यारे बच्चों ये बात बहुत प्यारी सी याद रखना कि अगर कभी मल्टीप्लाई कराते हुए तकलीफ, परेशानी, प्रॉब्लम कुछ हो, तो उसको मल्टीप्लाई करो जो अपने खानदान वाले के साथ है, और जो जो खानदान वाले के साथ होगा उन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। ये तो मैंने करवा दी इक्वेशंस। और वो रूल किया था कि अगर कोई आइटम इस तरीके से अनबैलेंस हो कि एक इवन दूसरा ऑड हो, तो ऑड को इवन बनाने की कोशिश करना मल्टीप्लाई कर करके। ठीक है, अब जो मेरे नोट्स हैं तो उनमें से बहुत सारी इक्वेशन मैंने दी हुई है, उनकी प्रैक्टिस करना, काम पूरा हो जाएगा इंशाल्लाह। बच्चों पेपर में एक सवाल तो ये आएगा कि बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशंस। केमिकल इक्वेशन दी हुई होगी, जैसे अभी दी हुई थी, और नंबर लगा के चेक करके तरीके से उसको बैलेंस करना होगा। लेकिन एक सवाल पेपर में पता है क्या आएगा? ये वाला, रिप्रोड्यूस द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शंस। दिए गए केमिकल रिएक्शन को बनाओ, फिर उसके बाद
उसको बैलेंस करो, यानी ऐसे बनाओ कि वो बैलेंस हुई भी है। अब तुमको मैं इक्वेशन बनाना सिखाऊंगा नाइन्थ स्टैंडर्ड के लिहाज से, क्लास 9 के लेवल के हिसाब से। अभी जो तुमको मैंने सिखाई वो क्या थी, रिएक्शन यानी इक्वेशन लिखी हुई थी, उसको बैलेंस करना था। अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि बनाते कैसे हैं और फिर उसको बना के बैलेंस कैसे करते हैं। बैलेंस तो तुम करना आता है, वो तुम खुद करोगे, मैं सिर्फ बताऊंगा बनाते कैसे हैं, ठीक है। उसका तरीका एक है, मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, एक तरीकेकार याद रख लो, काम आसान हो जाएगा। वरना तरीकेकार याद नहीं है, करोड़ों प्रैक्टिस कर लो, कोई फायदा नहीं है। तरीकेकार याद है, एक प्रैक्टिस काफी होती है। अब गौर से देखो प्यारे बच्चों, गौर से देखना। इक्वेशन बनाते हुए अगर इन चारों में से कोई लफ्ज आ जाए ना, इन लफ्जों को पढ़ते ही तुम एरो लगा देना, यानी इन लफ्जों की जगह एरो लगेगा, ठीक है। अच्छा जी। और अगर कहीं पे कंबस्शन लिखा हुआ आ जाए तो +O2 लिख देना। पहले ये बात याद करो, फिर मिसाल दूंगा। जल्दी से प्यारे बच्चों, शाबाश। इक्वेशन को रिप्रोड्यूस करते हुए बनाते हुए अगर इन चारों में से कोई भी लफ्ज लिखा हुआ आ गया, कुछ भी तुमने पढ़ा, टू प्रोड्यूस या टू गिव या टू फॉर्म या डिकम्पोजिशन, जैसे इन चारों में से किसी लफ्ज को पढ़ो, पढ़ते ही एरो लगा दो, ठीक है सर, एरो बना दो, बस और कुछ नहीं। या फिर अगर कहीं पे कंबस्टन लिखा हो ना, तो +O2 लिख दो। मिसाल के तौर पे लिखा हुआ है कार्बन इज कंबस्टेड, तो C लिख के +O2 कर दो, क्योंकि वो कंबस्ट हो रहा है, जलता है। जो चीज जलती है वो हवा में ऑक्सीजन से रिएक्शन करती है। लिखा हुआ है मीथेन इज कंबस्टेड, मीथेन का फॉर्मूला दिया हुआ होगा CH4, मीथेन इज कंबस्टेड मतलब CH4, कंबस्टेड की वजह से +O2, बस। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, ये तरीके कार याद रखोगे ना, मेरी एक इक्वेशन तुमको देना काफी रहेगी। लिखा हुआ है कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन गैस टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, आखिरी चीज है, उसके बाद कुछ नहीं कराऊंगा, क्लास खत्म। गौर से स्क्रीन पे देखना, मेरी आवाज सुनना। वर्डिंग्स में सबसे पहले कार्बन मोनोऑक्साइड लिखा हुआ है, मैंने लिख दिया, मुझे और को मतलब ही नहीं है। आगे क्या लिखा हुआ है, ऑक्सीजन गैस, मैंने लिख दिया। ऑक्सीजन गैस के आगे लिखा हुआ है टू फॉर्म पढ़ते ही मैंने एरो लगा दिया, डन सर। हाँ, चारों में से कोई लफ्ज ही पढ़ूंगा एरो लगा दूंगा, जैसे मैंने लगाया तुम भी लगाना। आगे क्या लिखा हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड लिख दिया। बाकी ये दोनों अलग अलग हैं, C और O2, तो अलग अलग शो करने के लिए प्लस लगा दो। चाहे कहीं पे भी चीजों को अलग अलग करना हो, प्लस लगा दो। तो ये इक्वेशन रिप्रोड्यूस हो गई, बन गई। इसको बैलेंस करना तुम्हारा काम है, मैं तुमको सिखा चुका हूँ। तो प्यारे बच्चों, मेरी बात तुमको समझ में आई, इक्वेशन कैसे बनाते हैं, उम्मीद है समझ में आई होगी इंशाल्लाह। अब प्रैक्टिस नोट से करते रहना, कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो मैं हाजिर हूँ इंशाल्लाह, ठीक है। जज़ाकल्लाह, अपना ख्याल रखना। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।